अयम ते इद्मः आत्मा जातवेदः तेन इध्यस्व वर्धस्व च इद्ध वर्धय च अस्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदम न मम। ये मंत्र के शब्द हैं। भौतिक अर्थ को लेकर के आपने कल समझने का प्रयत्न किया है। अभौतिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ को लेकर के समझना है। अयम ते इद्मः आत्मा जातवेदः। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जातवेदा का जो अर्थ किया है, भौतिक अर्थ जहां पर किया है वहां पर आध्यात्मिक अर्थ भी किया है। वो कहते हैं जातवेदा को जातवेदा क्यों कहते हैं? यो उत्पन्नान सर्वान जातान पदार्थान वेत्ति विन्दति, ऐसे अर्थ किया है। जो उत्पन्न हुए संपूर्ण पदार्थों को जानता है और उत्पन्न हुए संपूर्ण पदार्थों को प्राप्त है, यानी सर्वत्र पदार्थों में भी प्राप्त है और उनको जानता है। इसलिए परमात्मा का नाम है जातवेदः। तो इस मंत्र में जातवेदा का अर्थ है परमात्मा। अयम इद्मः, और ये जो इद्म है ये कौन है? तो कहते हैं इद्मः आत्मा है, हम है, यज्ञ करने वाला। आत्मा को यहां पर इद्मा कहा जा रहा है क्योंकि मैं समीधा हूं। याद रखना, मैं समीधा हूं, इद्मा हूं। तैत्रीय ब्राह्मणकार कहते हैं आत्मा व इद्मः। इद्मा कौन है? आत्मा को कहते हैं। शतपथ ब्राह्मणकार ने एक बहुत बड़ी बात कही है। बहुत सारे यज्ञ होते हैं, इन सब यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ कौन है? उनसे प्रश्न किया है। तो जो आत्मयाजी होता है, आत्मा को समिधा बना करके जो यज्ञ करता है वो सबसे बड़ा यज्ञ है, ऐसा महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं। इसलिए आत्मयाज को वो सर्वश्रेष्ठ माना है। इसलिए वो कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। तो यहां पर इद्मा का अर्थ है आत्मा, और वो कौन बना है? समिधा। तो आत्मा को समिधा बनाता है। और ये जो आत्मा समिधा के रूप में है, ये जातवेदा का कौन है? शरीर है। आया ना आत्मा शब्द, आत्मा का अर्थ बताया था ना, शरीर। मंत्र में अयम ते इद्मा आत्मा, ये जो आत्मा है इस आत्मा का अर्थ है शरीर, और इद्मा का अर्थ है हम, आत्मा, जीवात्मा। तो हम बन गए समिधा के रूप में, और हम समिधा के रूप में है। तो इस समिधा रूपी आत्मा में कौन निवास करता है? परमात्मा निवास करता है। इसलिए परमात्मा के लिए आत्मा कौन है? शरीर है। इसलिए कहा जाता है ना उपनिषदों में, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ये परमात्मा का शरीर है। परमात्मा कहां रहता है? ब्रह्मांड में रहता है। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ये पिंड भी ऐसा ही है। इस पिंड रूपी शरीर में कौन रहता है? परमात्मा रहता है। परमात्मा सभी जगह रहता है। तो ये जो शरीर है ये हमारा, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को शरीर बनाया परमात्मा का। अलंकारिक वर्णन है। जैसे ब्रह्मांड परमात्मा के लिए शरीर है, एक अलंकार है ना। तो ऐसे ही जीवात्मा भी परमात्मा का शरीर है, क्योंकि जीवात्मा में भी परमात्मा विद्यमान है। इसलिए परमात्मा के लिए शरीर बना हुआ है आत्मा। तो इसलिए कहा जा रहा है अयम इद्मः,
ये जो इद्मा है, ये आत्मा जो है, जीवात्मा, परमात्मा के लिए शरीर है। हे जातवेदा, मैं अपने आप को समिधा बना रहा हूं और आपको अर्पित करना है, अपने आप को जलाना है। इसलिए कहा जा रहा है इध्यस्व, प्रदीप्त हो जाओ। हे परमात्मन, आप मुझ में ऐसे प्रदीप्त हो जाओ जैसे भौतिक अग्नि को प्रदीप्त करना है, तो मैं अपने आप में परमात्मा को प्रदीप्त कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। परमात्मा को प्रदीप्त करने का अर्थ क्या है? परमात्मा को प्रकट करना है अपनी आत्मा में, अपने आप में परमात्मा को प्रकट करना, यही इध्यस्व है। और प्रकट करके भुजाना नहीं, भूलना नहीं, फिर क्या करना है? वर्धस्व, इसको और उन्नत करना और बढ़ाना है, प्रचंड करना है। परमात्मा के विभिन्न प्रकार के ज्ञानों को अपने अंदर प्रकट करना है। ईश्वर के किसी एक ज्ञान को ही प्रकट कर लेने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं ना, जो हमें आवश्यक है, जिसके बिना हमारा जीवन जीवन नहीं है। ऐसे गुणों की आवश्यकता है ईश्वर के। उन सारे गुणों को प्रकट करना ही वर्धस्व है, बढ़ाना है ईश्वर को, अपने अंदर ईश्वर को बढ़ाना है, अर्थात ईश्वर के गुणों को प्रकट करना है अपने अंदर, वर्धस्व। इसलिए कहा जा रहा है इद्ध, तब जाकर के ईश्वर प्रकाशित हो जाता है, या तब जाकर के ईश्वर प्रकाशित करता है हमको। फिर हम प्रकट होते हैं संसार में, सबके सामने आ जाते हैं ना। ब्रह्मचारी से ये ते जाता, जो उत्पन्न होते हैं, कौन उत्पन्न होते हैं? पार्थिवा दिव्या, पशवः, पृथ्वी पर स्थित जो दिव्य पदार्थ हैं, वो चाहे मनुष्य हो चाहे और कोई भी पदार्थ हो, ये सब ब्रह्मचारी से उत्पन्न होते हैं। पशवः, पशु भी ब्रह्मचारी से उत्पन्न होते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें कही वहां पर। इसलिए कहा कि इस ब्रह्मचर्य सूक्त को हृदयंगम कर लो, समझने का प्रयत्न करो। और समझ में नहीं आए ना, ब्रह्मचर्येन तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, समझ में आ रहा है ना? ब्रह्मचर्येन तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। राजा की संतान कौन है? प्रजा। प्रजा किसकी है? राजा की है। समझ में आ रहा है? प्रजा राजा की है, और राजा कौन है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्येन तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। स्पष्ट हो रहा है ना? प्रजा केवल गृहस्थी उत्पन्न नहीं करते, प्रजा को तो राजा भी उत्पन्न करता है। और सबसे अधिक संतान किसके पास है? राजा के पास है, ब्रह्मचारी के पास में है। इसलिए कहा जा रहा है, ब्रह्मचर्य सूक्त का पढ़ेंगे ना, जब ब्रह्मचारी तैयार होकर के आता है ना, सब उसके सामने आ जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। और सबका आधार, बेस कौन है? ब्रह्मचारी। वो पृथ्वी है, ब्रह्मचारी पृथ्वी है, ब्रह्मचारी अंतरिक्ष है, ब्रह्मचारी द्युलोक है, सब कुछ है ब्रह्मचारी। आधार है, याद रखना। आधार को हटा दो तो मकान धड़ाम से गिर जाएगा। बिना ब्रह्मचारी का गृहस्थ व्यर्थ है, बिना ब्रह्मचारी के वानप्रस्थ व्यर्थ है, बिना ब्रह्मचारी के सन्यास व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आधार ही नहीं है तो कहां से गृहस्थ आएगा? बिना ब्रह्मचारी के गृहस्थ कहां से आएगा? वानप्रस्थ कहां से आएगा? सन्यास कहां से आएगा? ब्राह्मण कहां से आएगा? क्षत्रिय कहां से आएगा? वैश्य कहां से आएगा? कोई कहीं से नहीं आएगा। ब्रह्मचारी से सब कुछ आते हैं। ब्रह्मचारी सबका आधार है, इसलिए ब्रह्मचारी से सब पैदा होते हैं, याद रखना। पैदा करने का अर्थ ये नहीं है कि जैसे मां अपने गर्भ से बच्चे को बाहर निकालती थे वो ही उत्पन्न होना है, यही उत्पन्नता नहीं है। उत्पन्नता अलग अलग प्रकार से होती है। इसलिए कहा ब्रह्मचारी भी सबको उत्पन्न करते। देखिए ना मंत्र क्या कहता है, औषधया वनस्पतया, औषधियों को, वनस्पतियों को, पशुओं को, अपक्षाः बिना पंख वालों को, पक्षिनश्च पंख वालों को, इन सबको पैदा करता है ब्रह्मचारी। क्या मतलब है? अपने शरीर में से निकालता है, इसका यह अर्थ नहीं होता है।
उत्पन्न करने का अर्थ ये नहीं होता केवल वो हो ही हो, ऐसा नहीं है, वो भी है और ये भी है। जिसको जब आचार्य किसी को पैदा करता है, किसको पैदा करता है? आचार्य ब्रह्मचारी को पैदा करता है। ये तो 3 संख्या है ना। जब ब्रह्मचारी एक पशु जाता है गुरु के पास में एक पशु, और उस पशु को मनुष्य बना करके, उसको देव बना करके अपने गर्भ से बाहर निकालता है गुरु। इसलिए अपने गर्भ में बना के रखता है। मां के गर्भ में तो केवल 9 महीने रहता है बच्चा, याद रखना। क्या समझते हैं आप? मां के गर्भ में केवल 9 महीने रहता है और आचार्य के गर्भ में सालों सालों रहता है। कम से कम कितने साल हो सकता है? 24 साल में से 8 साल निकाल दो, कितने हो जाएंगे? 24 में से 8 साल निकाल दो, 16 वर्ष। कम से कम 16 वर्ष तो आचार्य के गर्भ में रहता है। और कोई कोई तो पता नहीं 16 वर्ष क्या, 36 वर्ष क्या, 48 वर्ष क्या। भारद्वाज जैसे ऋषि तो कई सैकड़ों साल तक आचार्य के गर्भ में रहता है। और उनके गर्भ से जब बाहर निकल के आता है, फिर देखना वो तो उत्पत्ति, उत्पन्न होना, पैदा होना केवल मां से ही नहीं होता है। मां से तो होता ही है, उसका कोई मना नहीं कर रहे। हम सब मां से ही आए, ठीक है ना। हम सब मां से ही आए। हमारे लिए तो मां प्रथम गुरु है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसलिए मैं हंसते हंसते ये बोलता हूं, देखो जी हम लोग तो 3rd क्लास के लोग हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास तो मां होती है, प्रथम श्रेणी की है वो, पिता द्वितीय श्रेणी की है, बाकी सब गुरु जो है सब 3rd क्लास के, यानी तीसरे श्रेणी के। हाँ जी, आप तीसरे श्रेणी के, याद रखना। कहने का अभिप्राय है हमारा नंबर तीसरे स्थान पर आता है। कहने का अभिप्राय यह है उत्पत्ति जो है वो अलग अलग प्रकार से होती है। तो ब्रह्मचारी को भी प्रजा चाहिए, प्रजया, प्रजा से मैं समेधया बढ़ना चाहता हूं। फिर कहा जा रहा है पशु भी चाहिए ब्रह्मचारी को। देखो जी, आपको चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी को तो जरूर चाहिए पशु। बिना पशु के दूध कहां से पिएगा? ठीक है ना। एक पशु तो वो पशु है, और एक पशु का अर्थ, पशु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद ने भी बहुत सारे अर्थ किए हैं, निरुक्तकार ने भी अर्थ किए हैं, ब्राह्मणकारों ने भी अलग अलग अर्थ किए हैं पशु के। और पशु का एक सबसे बड़ा अर्थ है ब्रह्मचारी। पशु इसका मतलब ब्रह्मचारी। तो पशु भी, बात को समझने का प्रयत्न करना है। विद्या अकेला नहीं पढ़ सकता है, उसको विद्या पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकती उसके जीवन में। कोई कोई सोचता है जी देखो जी, मैं सबके बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं। कोई कोई कहता है ऐसा, मेरे को अकेले पढ़ना है जी, मेरे को अकेले पढ़ाइएगा। पढ़ तो लोग अकेले, पढ़ते हैं पढ़ने वाले, लेकिन वो जो विद्या है पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकती। उसके लिए क्या चाहिए? पशु भी, बहुत सारे पशु चाहिए। यानी सबके साथ रहना है आपको, क्योंकि अकेला नहीं रह सकता है ब्रह्मचारी, अकेला नहीं चाहिए, मेरे साथ में और ब्रह्मचारी चाहिए। इसलिए कहा पशु भी, मैं पशुओं से यानी ब्रह्मचारियों से समेधया बढ़ूं। या पशु भी का क्या अर्थ है? ब्रह्मचारी आपके लिए। हाँ, गृहस्थियों के लिए वो पशु है जो गाय है, भैंस है, जो भी वो लोग पालते हैं। और ब्रह्मचारियों के लिए पशु कौन है? साथी, सहतीर्थ, विद्यार्थी, वो सब पशु हैं। आप याद रखना, और पशुओं को आप देखिएगा, अकेले अकेले नहीं रहते हो, झुंड के झुंड रहते हैं। नहीं, आप पक्षियों को देखिए साथ साथ चलते हैं, बकरियों को देखिए साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना। भेड़ को देखिएगा साथ साथ चलते हैं। मतलब पशुओं को आप देखेंगे, चींटियों को देखिए साथ साथ चलते हैं, सब झुंड झुंड में चलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मचारी को भी अकेले नहीं चलना है, सब संगच्छध्वम है ना, संगच्छध्वम। तो बहुत सारे ब्रह्मचारी हो, क्योंकि जो विद्या जो है पुष्पित पल्लवित तब होती है जब आप उस विद्या को पढ़ रहे हो, तो उसके बाद में क्या करना पड़ता है?
स्वाध्याय काल के बाद में क्या होता है? प्रवचन काल होता है ना। तो मैं आपको सुनाऊं, आप मेरे को सुनाएं, मैं आपसे प्रश्न करूं, आप मेरे से प्रश्न करें। तो ये दो बीच के में नहीं, बहुत सारे बीच में होना चाहिए। तो क्या होगा? विद्या बढ़ती है। विद्या जो बढ़ती है, विद्या जो प्रकाशित होती है हमारे जीवन में, विद्या का जो विस्तार होता है हमारे जीवन में, वो एक से नहीं होता है, अनेक से होता है। इसलिए पशु भी ही मेरे साथ में और बहुत सारे ब्रह्मचारी चाहिए। मैं ब्रह्मचारियों से भी समेधया बढ़ना चाहता हूं। ये विद्यार्थी के लिए होगा। और गृहस्थी के लिए तो आपको स्पष्ट हो ही रहा है, उनको तो बहुत सारे पशु चाहिए। एक गाय दूध देना बंद कर दे तो मतलब दूध पीना बंद कर दोगे आप, तो दूसरी गाय चाहिए, तीसरी गाय चाहिए, बहुत सारे पशु चाहिए ना आपको, तभी तो दूध लगातार निरंतर मिलता रहेगा। इसलिए पशुओं से भी बढ़ना चाहता हूं मैं। फिर कहा ब्रह्म वर्चसेना, ब्रह्म वर्चस से भी बढ़ना चाहता हूं। ब्रह्म वर्चस का जो अर्थ है, स्वामी दयानंद ने ब्रह्म वर्चस का अर्थ किया है पूर्ण विद्या। और भी अर्थ किए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वेद विद्या का अर्थ भी ब्रह्म वर्चस से लिया है। ब्रह्म वर्चस का मतलब वेद विद्या। एक जगह लिखते हैं ब्रह्म वर्चस का मतलब पूर्ण विद्या। और उपनिषदकारों ने और ब्राह्मण ग्रंथकारों ने तो ब्रह्म वर्चस का अर्थ सोम शुक्रम वा ब्रह्म वर्चसम। ये जो शुक्र है, ये जो वीर्य है, इसको भी ब्रह्म वर्चस कहते हैं। वीर्य, ये जो बिना वीर्य के कोई भी जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए वीर्य भी चाहिए, ब्रह्मचर्य भी चाहिए। तो ब्रह्म वर्चसेना, मैं वीर्य से समेधया बढ़ना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य से आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर कहा अन्नाद्येन, अन्न ऐसा अन्न नहीं, अद्य होना चाहिए। अद्यम इति किम? भक्षितुम योग्यम, खादितुम योग्यम, जो खाने योग्य होना चाहिए, भक्ष्य होना चाहिए, अभक्ष्य नहीं। खाने योग्य अन्न से बढ़ना चाहता हूं मैं, अन्न भी चाहिए। तो कहा जा रहा है मंत्र के माध्यम से, हे जातवेदा, हे परमपिता परमात्मन, हे जगदीश्वर, आप कृपा करो मुझ पर, मैं यज्ञ करना चाहता हूं और इस यज्ञ में अपने आप को इद्मः बनाना चाहता हूं, समिधा बनाना चाहता हूं। मैं आत्मा हूं, लेकिन मानो मुझको इद्मः समिधा, और मैं आपको अर्पित करता हूं आपकी इस यज्ञ में। और मैं जलूं ऐसे तो आप मुझ में प्रदीप्त हो जाओ। मैं जब जलूंगा तो जलने का मतलब है ऐसा तप करूंगा, मैं ऐसा तप करूंगा, ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, तब आप इध्यस्वा प्रदीप्त होने लगते हो धीरे धीरे। जब अग्नि प्रज्वलित होती है ना, आराम से होती है, एकदम भोट अर्थ नहीं होता है, धीमे से प्रज्वलित होती है, प्रदीप्त, इसी का नाम है प्रदीप्त होना, धीरे से प्रदीप्त होता है। तो परमात्मा भी मेरी आत्मा में धीरे से प्रदीप्त होता है। इसलिए कहा वर्धस्व, और बढ़ो मुझ में। और बढ़कर के रुकना नहीं है, वर्धया, बस बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते ही जाओ। उससे मैं प्रजा को प्राप्त करूंगा, उससे मैं पशुओं को प्राप्त करूंगा, उससे मैं ब्रह्मवर्चस को प्राप्त करूंगा, उससे मैं अन्न को प्राप्त करूंगा। तब समेधया, फिर जीवन में बस मैं उन्नत ही उन्नत दिखाई दूंगा, गर्त में नहीं रहूंगा, उन्नत शिखर पर, चोटी के शिखर पर मैं जाकर के विराजमान रहूंगा। तब सब लोग मेरे को देखेंगे। तब ये जो मैं कह रहा हूं स्वाहा, स्वाहा है ना अंत में, स्वाहा, स्वाहा के 4 अर्थ बताए थे आपके सामने। उसमें से एक अर्थ ये था स्वम प्राह इतिवा, स्वम प्राह इतिवा, 4 अर्थों में एक अर्थ बताया था। और स्वम प्राह इतिवा का अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं? स्वम स्वकीयम पदार्थम स्वत्वम वक्तव्यम
न पर पदार्थम प्रति। अपने पदार्थ को अपना मानो, दूसरे के पदार्थ को आप अपना कैसे मान सकते हैं? इसलिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। जो मैं त्याग कर रहा हूं, जिस तत्व को, जिस पदार्थ को यज्ञ में जो स्थापित करने जा रहा हूं, जिस हव्य को, जिस अव्य पदार्थ को, जिस द्रव्य को त्याग करने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूं, ये मेरा थोड़ा है, मेरा नहीं है। ये तो उपयोग के लिए दिया गया मेरे को। ये शरीर मेरा नहीं है, इंद्रियां मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, अहंकार महतत्व मेरे नहीं है, ये मकान, ये वृक्ष, ये वनस्पतियां, सृष्टि भी मेरी नहीं है। ये सब मेरे उपयोग के लिए दिया गया। मैं तो किराएदार हूं। मकान में किराएदार रहता है ना, उस मकान का प्रयोग कौन करता है? किराएदार करता है। और जब जाना पड़े तो क्या करता है? छोड़ करके जाता है। उसको पता है ना पहले से। किराएदार को जब आता है उस मकान में, जब उतरता है, उसको बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट, उसका जो सिद्धांत स्पष्ट रहता है। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये पहले से सिद्धांत स्पष्ट रहता है उसको। और जब छोड़ के जा रहा होता है, जब छोड़ना पड़ता है, उसको कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि मेरा था ही नहीं। तो इदम अग्नये जात वेद से, हे जात वेदा रूपी अग्नि परमपिता परमेश्वर, ये तो आपका है, इसमें मेरा क्या जाता है? तेरा तुझको अर्पण, मैं आपको ही अर्पित कर देता हूं। ये इसलिए कहा जा रहा है इदम अग्नये जात वेद से। इदम, ये जो द्रव्य मैं समर्पित कर रहा हूं, ये आपका ही है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये आपका, आपको समर्पित कर रहा हूं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं मैं, दे करके कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा हूं। जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, हाँ याद रखना, हमारे बच्चे, आप मेरे पर कोई एहसान थोड़ा कर रहे हो, आप ऐसा समझते हैं। माँ बाप को सुनाते हैं, ये तो आपका फर्ज था कोई आप एहसान थोड़ा कर रहे हो आप हम पर, ये तो आपका कर्तव्य है। ऐसा लगता है जैसे जब बच्चे जब बोलते हैं ना ऐसे, हे भगवान, इसने सब कुछ किया कराया तो पानी में मिला दिया ठीक है ना, इतना सब कुछ बच्चे के ऊपर कर दे और वो कहते आपने कौन सा बड़ा काम किया, कोई एहसान थोड़ा कर रहे हो आप, ये तो आपका कर्तव्य है। यही बात सब जगह लगाओ ना, फिर आप यही बात सब जगह लगाओ ना। किसी किसी में क्यों लगाते हो आप? सब जगह लगाओ, तो यहां भी लगाओ ना। इदम अग्नये जात वेद से इदं न मम, वहां पर भी यही लगाओ। फिर वहां कंजूसी क्यों कर रहे हो? पूरा दो ना, जो देना है जितना। इदम अग्नये जात वेद से, जो मैं दे रहा हूं, त्याग कर रहा हूं, फिर वहां कंजूसी क्यों कर रहे हो? पूरा दो, कंजूसी मत करना नहीं। वहां पर जितना देना चाहिए, जिस अग्नि के लिए, जिस देवता के लिए जितना समर्पित करना है आपको, वो पूरा समर्पित करो, आधा नहीं, अधूरा नहीं, तो पूरा समर्पित करो, क्योंकि आपका था ही नहीं वो। इसलिए देने, किसी को बोला जी हाँ ये चीज उनको दे के आना, अब आपका क्या जा रहा है? आपका थोड़ा है, आप उनको पकड़ा दो। नहीं, उसको पकड़ाने में बड़ी दिक्कत होती है आप देखेंगे किसी की चीज किसी को दे रहा है, हाँ जी ये जो पैसे है ना थोड़ा बांट के आना, किसी को दे दिया, अब वो बांटने में कंजूसी कर रहा है। चाहे पैसे बांटना हो, चाहे खाना बांटना हो, चाहे वस्त्र बांटना हो, कुछ भी बांटना हो, तो तेरा तो है ही नहीं है, तो माध्यम है ना। आप माध्यम हो तो माध्यम हो तो माध्यम ही रहो ना, अपना क्यों मान रहे हो आप? आपका क्या जा रहा है? मेरे को याद है 2000 में था या कब था, जब भूकंप आया, नहीं हाँ भूकंप आया था यहां पर गुजरात में, बहुत भारी बड़ा, 2000 में था। तो हम लोग अजमेर से आए, और भी लोग आए, फिर हम अजमेर में रहते थे, फिर यहाँ आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने भी अपना उद्यम चलाया हुआ था, फिर उनके साथ हम लोग अजमेर से आकर के जुड़ गए। आचार्य ज्ञानेश्वर जी तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या बढ़िया से बढ़िया कंबल और शॉल ये ले आए बांटने के लिए। तो जब वो शॉल देख रहे हैं ना बांटने वाले, अरे वाह बहुत अच्छे हैं, क्या ये हम रख लें, हम रख लें? लोभ आया आदमी के अंदर, अरे भाई तू बांटने के लिए आया है,
तुझे दिया है बांटने के लिए, तो रखने की बात कैसे सोच सकता है? भाई बांटने के लिए दिया है, रखने की बात कैसे सोच सकता है? मतलब किसी की वस्तु को किसी के माध्यम से बंटवाने, अब खुद आचार्य ज्ञानेश्वर जी जाकर के अकेले आदमी इतनी सारी चीजें और इतने प्रकार के वैरायटी अकेले कैसे बांटेंगे? बांटने के लिए तो दूसरों को लगाना पड़ेगा ना। और बांटने के लिए लग गए सब लोग। अब देखते तो चीजें देने वालों ने बड़ी कृपा की है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, बहुत अच्छी दी हैं, चाहे कंबल दिए हों, कपड़े दिए हों, बिस्किट दिए हों, जो भी दिया है, खाने पीने से लेकर के सब कुछ दिया है उन्होंने, तो बढ़िया बढ़िया दिया है। और जब उस बढ़िया बढ़िया को उनको लगा कि तो कभी देखा भी नहीं है ऐसे हम लोग, हाँ तो क्या रख ले? बिल्कुल नहीं। और आप जानते हैं आचार्य ज्ञानेश्वर जी कैसे थे? जब कोई ऐसा डांटते हैं एक पर बस पूछो मत, याद रखोगे जिंदगी भर। तो ऐसा मत काम करो, आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, जिसका है उसको सौंप दो, जिसके नाम से आया उसी तक पहुंचा दो। तो इदम अग्न ये जात वेद से इदन न मम, हे परमात्मन जो कुछ भी आपने मेरे प्रयोग के लिए दिया है, अब वक्त आया है, अब वक्त आया है अब आपको सौंपने का, तो मैं आपको सौंप रहा हूं, बस ये मेरा नहीं। ये भाव मन में रखते हुए जब हम त्याग करेंगे, फिर क्या कहना, तब यज्ञ आपको बहुत रुचिकारक लगेगा, आकर्षक लगेगा, श्रद्धा उत्पन्न होगी, उसमें निष्ठा उत्पन्न होगी, बहुत कुछ होगा। और ऐसे ही बिना समझ करके करेंगे तो फिर जैसा आज कर रहे हैं ऐसे ही होता रहेगा। तो इसलिए इस विधि को बदल दो, इस दृष्टि को बदल लो, और बदल करके यथार्थ दृष्टि को ला करके इस अग्निहोत्र को हमें करना है, तो बहुत लाभ देगा अग्निहोत्र, और हमें मुक्ति तक पहुंचाने वाला बनेगा। ओंकार।